नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पामिस्ट्री बाई शर्मा जी में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, श्राद्ध अर्थात पितृपक्ष का प्रारंभ 10 सितंबर से हो रहा है और ये 25 सितंबर तक चलेगा। भारतीय पंचांग के अनुसार भद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं तथा अश्विनी मास की अमावस्या पर समापन हो जाता है इनका। इससे अगले दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। इन दिनों अर्थात पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य न करने की आज्ञा हमें शास्त्रों में दी गई है। अर्थात इन दिनों कोई भी मंगल कार्य नहीं हो सकता। शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य हम नहीं कर सकते और ना ही कोई नई वस्तु खरीद के हम घर में ला सकते। हम सबको जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष ना हो तो भी उन्हें भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ देवतुल्य शक्ति के स्वामी होते हैं। इनके श्राप व आशीर्वाद को देवता भी सहयोग करते हैं। अब बात करते हैं इस विषय की कि क्या श्राद्ध अर्थात पितृपक्ष में जन्म लेने वाली संतान शुभ होती है या नहीं। देखिए, जन्म और मृत्यु प्रभु के हाथ में। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे भाग्यशाली होते हैं। ये जन्मजात कलाकार होते हैं। किसी न किसी एक विषय या क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल होती है। ये महारथी होते हैं क्योंकि ये आपके पितरों के आशीर्वाद व आज्ञा को लेके आपके वंश की धन संपदा व सम्मान को बढ़ाने के लिए आते। ये आपकी परिवार में सुख समृद्धि लाने तथा सम्मान को बढ़ाने वाले होते हैं। पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बालक बहुत कम उम्र में समझदार हो जाते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये आप ही के कुल व कुटुंब के पूर्वज होते हैं जो पितरों की विशेष कृपा शक्ति को लेकर पैदा होते हैं। ऐसे बालक जल्दी बोलना चलना सीख जाते हैं। यदि बालक कन्या हो तो वह और भी तेजी से यह सब सीखेगी, जिसे देखकर माता पिता भी अचंभित हो जाते हैं। ऐसे जातक यशस्वी होते हैं, कुटुंब की एकता को बना के रखने वाले होते हैं, दानी होते हैं, क्षमाशील होते हैं, परंतु समय आने पर बहुत कठोर व जिद्दी भी हो जाते हैं। जिद्दी स्वभाव तो आपको बचपन से ही देखने को मिल जाएगा। ये भले ही आपकी गोदी में हो या पालने में हो। इनकी कुछ आदतें आपको दादा दादी, नाना नानी से अवश्य मिलती जुलती दिखाई देंगी, परंतु इसका ज्ञान आपको आपके घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग ही करा सकते हैं। डीएनए चैन रिएक्शन होने के कारण पिता की भी आदतें और लक्षण इनमें अवश्य दिखाई दे सकते हैं। आंखें पिता पे जा सकती हैं, चेहरा दादा पे जा सकता है। कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं इनमें आपके पूर्वजों की छवि अवश्य होगी। कुंडली में चंद्रमा के संग कोई ग्रह कमजोर हो सकता है, परंतु माता पिता के द्वारा केवल सरल उपायों से ही ग्रह को शांत कर उत्तम स्थिति में विराजमान किया जा सकता है, क्योंकि आपके पूर्वजों के ये कृपा पात्र होते हैं। वैसे तो छोटे बच्चों की हस्तरेखा देखने की शास्त्रों में आज्ञा नहीं है, फिर भी यदि आप थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो कुछ संकेत मैं आपको अवश्य बता सकता हूँ। देखिए, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, वो आप अपने बच्चे के हाथ में देखिएगा। लड़का है तो सीधे हाथ में और लड़की है तो उल्टे हाथ। यदि बालक की तर्जनी जिस उंगली से इशारा करते हैं, इंडेक्स फिंगर, यदि तर्जनी उंगली जब तक बालक की बड़ी है तो वह देवगुरु बृहस्पति के गुण लेकर अवश्य पैदा हो। ऐसे बालक में बुद्धि बड़ी तेज होती है, शार्प माइंड होता है। आप देखेंगे ऐसे बालक बोलना, बैठना, चलना और उसे जल्दी सीख जाता है। विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं। माता पिता गुरु की सेवा व सम्मान करने वाले होते हैं। ज्ञानी और दानी दोनों होते हैं। वंश कुटुंब की एकता को बना के रखने वाले होते हैं। धर्म व क्षमाशील वाले होते हैं। धार्मिक होते हैं, परंतु सब पे शासन करने तथा सभी अधिकारों को अपने वश में करने की इच्छा इनमें अवश्य रहती है। अब बात करते हैं मध्यमा उंगली। ये उंगली सबकी बड़ी ही होती है, अतः शनि की उंगली होने के कारण शनि के गुण अवश्य जातक में होते हैं। शनि जातक को चतुराई प्रदान करते हैं। सटीक व समय पर निर्णय लेने की क्षमता शनि ही प्रदान करते हैं। व्यापार की कुशल बुद्धि शनि ही प्रदान करते हैं। हाँ, यदि शनि की उंगली ऊपर से टेढ़ी दिखाई दे तो जातक पे शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव जीवन पे अधिक पड़ता है, परंतु यदि बीच वाली मध्यमा उंगली जितनी सीधी होगी, जितनी 90 डिग्री के ऊपर आपको दिखाई देगी, उतना ही बालक शनि महाराज के शुभ लक्षणों को धारण करने वाला होता है। शनि के अधिक दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ते। अब बात करते हैं अनामिका। इस उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है, इसी कारण से रिंग फिंगर भी है। यदि बालक का जन्म श्राद्धों में अर्थात पितृपक्ष के दिनों में हुआ है और बालक की रिंग फिंगर की लंबाई तर्जनी से बड़ी है तो ये एक बहुत ही प्रसन्नता की बात। ऐसे बालक सूर्य देव के गुणों को लेकर जन्म लेते हैं। ऐसे बालक का रंग गोरा होता है। पिता के लिए ऐसे बालक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे बालकों के पिता साल भर में तरक्की अवश्य पाते हैं। ऐसे बालक आत्मविश्वासी होते हैं, साहसी होते हैं, व्यापारी होते हैं। रिस्क लेने की जन्मजात प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। हाथ की पकड़ इनकी बहुत मजबूत होती है। यश मान कीर्ति अर्जित करने वाले होते हैं, परंतु ये धनी होते हुए भी मान सम्मान को अधिक से अधिक महत्व देने वाले होते हैं। ऐसे जातक झुकने के स्थान पर टूटना ज्यादा पसंद करते हैं और यही गुण इनके परिवार में किसी न किसी पूर्वज में अवश्य होता है। अब बात करते हैं सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा अर्थात पिंकी उंगली की। बुध ग्रह के सभी गुण इसी उंगली में समाहित होते हैं। कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के दूसरे पर्व को छुए तो यह बहुत ही शुभ लक्षण होता है। इस उंगली को आप सबसे ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ये जितनी लंबी होगी
ये जितनी भी सूर्य के दूसरे पव से आगे बढ़ती हुई जाएगी उतनी ही शुभ हो जाएगी। ऐसे जातक सफल व्यापारी होते हैं, नए नए प्रयोग करने वाले, शेयर मार्केट तथा बाजार की नब्ज को पहचानने वाले होते हैं। ये एक एक पैसे को बड़ी मुश्किल से खर्च करते हैं। व्यापार में ये खूब पैसा लगाते हैं पर घर वालों को बड़ा हाथ खींच खींच के खर्चा देते हैं। कनिष्का यदि सूर्य के दूसरे पौर की उंगली के बराबर भी हो तो यह भी बहुत उत्तम लक्षण होता है। कुल मिलाकर ये धनी व्यापारी होते हैं। इन्हें बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी तथा गोल्ड अर्थात सोने से बहुत अधिक मोह होता है। इसी के साथ अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपकी शंका का समाधान हो गया होगा तथा आपके प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए होंगे। यदि आपकी हथेली में कोई विशेष प्रकार की रेखा है तथा आप अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो पामिस्ट्री बाई शर्मा जी में हम आपका स्वागत करते हैं। राधे राधे।